स्वागत है आप सभी भाइयों का मेरे इस चैनल पर। यहाँ कहानी रामलाल और श्यामलाल की है। गांव के किनारे बसे एक पुराने कच्चे घर में रहते थे दो भाई रामलाल और श्यामलाल। उनके पिता की मृत्यु के बाद अब समय था खेतों के बंटवारे का। दोनों के बीच पहले तो सब कुछ शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर लालच की चिंगारी धीरे धीरे जल रही थी। एक सुबह गांव के मुखिया और कुछ बुजुर्गों के सामने खेतों का बंटवारा शुरू हुआ। जैसे ही मजदूर जमीन को नापने और खोदने लगे, अचानक एक कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। टन्न! सबकी नजरें वहीं टिक गईं। मिट्टी हटाई गई और वहां से निकला एक बड़ा पुराना लकड़ी का बक्सा, जिस पर जंग लगी लोहे की जंजीरें थीं। गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये तो खजाना लगता है, शायद पुराने जमाने का छिपा हुआ धन। रामलाल और श्यामलाल की आंखों में एक साथ चमक आ गई। बक्सा खोला गया। अंदर था सोने के सिक्कों से भरा खजाना। जैसे ही सोना दिखा, दोनों भाइयों के बीच माहौल बदल गया। रामलाल बोला, ये बक्सा मेरे हिस्से की जमीन में मिला है, इसलिए ये मेरा है। श्यामलाल गुस्से में बोला, नहीं, बंटवारा अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए ये हम दोनों का है। बात बढ़ती गई, आवाजें ऊंची होती गईं, और देखते ही देखते मामला झगड़े में बदल गया। गांव वाले भी दो हिस्सों में बंट गए। उस रात दोनों भाई अलग अलग सो नहीं पाए। उनके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, सोना, सोना और सिर्फ सोना। आधी रात को अचानक रामलाल के कमरे में आवाज आई, ये सोना तुम्हारा नहीं है। रामलाल डर के मारे उठ बैठा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन ठंडी हवा चल रही थी। उधर श्यामलाल के साथ भी कुछ अजीब हुआ। उसने देखा कि बक्सा अपने आप हिल रहा है, जैसे कोई उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। दोनों भाई डर गए, लेकिन लालच इतना था कि उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन जब उन्होंने फिर से बक्सा खोला, तो अंदर का दृश्य बदल चुका था। सोने के सिक्के अब काले पड़ चुके थे, जैसे जल गए हों, और बक्से के अंदर एक पुराना कागज पड़ा था। उस पर लिखा था, जो लालच करेगा वो सब कुछ खो देगा। अब दोनों भाइयों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, ये खजाना किसी साधु का है और ये श्रापित है। इसे अपने पास रखने की कोशिश मत करो। डर के मारे दोनों भाइयों ने फैसला किया कि वे इस बक्से को गांव के मंदिर में दान कर देंगे। जैसे ही बक्सा मंदिर में रखा गया, एक तेज रोशनी फैली और बक्सा धीरे धीरे गायब हो गया। उस दिन के बाद दोनों भाइयों को समझ आ गया कि लालच इंसान को अंधा कर देता है। उन्होंने अपने खेतों का बंटवारा प्यार से किया और साथ मिलकर खेती करने लगे। गांव में फिर से शांति लौट आई। लेकिन आज भी लोग कहते हैं, उस खेत में कभी कभी रात को सोने के सिक्कों की खनक सुनाई देती है। मंदिर में बक्सा गायब होने के बाद गांव में कुछ दिन तक शांति रही, लेकिन ये शांति ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। एक रात गांव के उसी खेत के पास रहने वाले चरवाहे ने अचानक एक अजीब आवाज सुनी, टन्न टन्न, सिक्कों की खनक। वो डरते डरते खेत की तरफ बढ़ा, और जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। खेत के बीचों बीच वही सोने का बक्सा फिर से जमीन के ऊपर रखा था, लेकिन इस बार बक्सा पहले जैसा नहीं था। उस पर खून जैसे लाल निशान थे और उसके आसपास की मिट्टी काली पड़ चुकी थी। सुबह होते ही गांव में हड़कंप मच गया। रामलाल और श्यामलाल भी वहां पहुंचे। जैसे ही उन्होंने बक्से को देखा,
उनके दिमाग में अचानक पिछली रात के डरावने सपने याद आ गए। तभी गांव के बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, मैंने इस बक्से के बारे में सुना है। ये कोई आम खजाना नहीं, ये एक श्रापित आत्मा का बंधन है। सब लोग सन्न रह गए। बुजुर्ग ने बताना शुरू किया, सैकड़ों साल पहले इस गांव में एक लालची जमींदार रहता था। उसने गरीबों से धोखे से उनकी जमीन छीन ली और सोना इकट्ठा किया। लेकिन एक दिन एक साधु ने उसे श्राप दिया, तू मरने के बाद भी अपने सोने की रखवाली करेगा और जो भी इस खजाने को पाने की कोशिश करेगा वो तेरा अगला शिकार बनेगा। जमींदार की उसी रात रहस्यमयी मौत हो गई और उसका सोना इस बक्से में बंद हो गया। इतना सुनते ही अचानक तेज हवा चलने लगी। बक्सा अपने आप खुल गया और अंदर से एक काली परछाई निकलकर हवा में तैरने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज गूंज रही थी, मेरा सोना कोई नहीं ले सकता। गांव वाले डर के मारे भागने लगे। लेकिन तभी वो परछाई सीधे रामलाल की तरफ बढ़ी। रामलाल चीखा, बचाओ, ये मुझे मार देगा। श्यामलाल ने हिम्मत करके अपने भाई को खींचा, लेकिन परछाई ने रामलाल को जमीन पर गिरा दिया। उसके शरीर से जैसे ताकत खींची जा रही थी। तभी गांव के बुजुर्ग ने जोर से चिल्लाया, इसे रोकने का सिर्फ एक तरीका है। जिस जमीन से ये खजाना निकला है वहीं इसे हमेशा के लिए दफन करो। श्यामलाल ने कुदाल उठाई और उसी जगह गड्ढा खोदना शुरू किया। बाकी गांव वाले भी मदद करने लगे। जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता गया वो परछाई कमजोर पड़ने लगी। अंत में उन्होंने बक्से को उस गड्ढे में डाल दिया और मिट्टी से ढक दिया। जैसे ही बक्सा पूरी तरह दफन हुआ वो परछाई एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गई। सबने राहत की सांस ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात श्यामलाल ने अपने कमरे में एक धीमी आवाज सुनी, तुमने मुझे दफन किया, अब मैं तुम्हारे अंदर जिंदा हूं। श्यामलाल के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आ गई और उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। अगली सुबह रामलाल ने देखा खेत में फिर से वही बक्सा पड़ा था, लेकिन इस बार उसके पास खड़ा था श्यामलाल, जिसकी परछाई जमीन पर नहीं थी। सुबह की पहली किरण जैसे ही खेत पर पड़ी, रामलाल की आंखें उस दृश्य को देखकर जम गईं। खेत के बीच वही सोने का बक्सा और उसके पास खड़ा था श्यामलाल। लेकिन ये वही श्यामलाल नहीं था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर डरावनी मुस्कान और सबसे भयानक बात, उसकी परछाई जमीन पर नहीं थी। रामलाल डरते हुए बोला, श्यामू, ये तुम क्या बन गए हो? श्यामलाल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और भारी आवाज में बोला, मैं अब श्यामलाल नहीं, मैं उस खजाने का मालिक हूं। उसकी आवाज में दो लोगों की गूंज थी, जैसे कोई और भी उसके अंदर बोल रहा हो। रामलाल समझ गया, उसका भाई अब उस श्रापित जमींदार की आत्मा के कब्जे में है। कुछ ही घंटों में गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोगों के घरों से सामान अपने आप गिरने लगा। जानवर अचानक मरने लगे। रात होते ही हर तरफ सिक्कों की खनक गूंजने लगी और जो भी उस बक्से के पास जाता वो या तो गायब हो जाता या पागल हो जाता। गांव में डर का माहौल फैल गया। रामलाल अपने भाई को बचाना चाहता था। वो गांव के बुजुर्ग के पास गया। बुजुर्ग ने कहा, अब सिर्फ एक रास्ता बचा है। जिस आत्मा ने श्यामलाल को कब्जे में लिया है
उसे खत्म करना होगा। रामलाल कांपते हुए बोला, कैसे? बुजुर्ग ने बताया, जिस लालच से ये आत्मा पैदा हुई, उसी लालच को खत्म करना होगा। तुम्हें उस बक्से को खुद अपने हाथों से जलाना होगा, और शायद तुम्हें अपने भाई को भी खोना पड़े। रात का समय, आसमान में काले बादल और खेत के बीच खड़ा श्यामलाल। रामलाल हाथ में जलती मशाल लेकर उसके सामने पहुंचा। श्यामू, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। श्यामलाल हंसा, अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक बक्सा खुल गया और काली आत्मा पूरी ताकत से बाहर आ गई। रामलाल ने बिना डरे सीधे बक्से पर मशाल फेंक दी। जैसे ही बक्सा जलने लगा, श्यामलाल जोर जोर से चीखने लगा, नहीं, तुम मुझे भी जला दोगे। रामलाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने पीछे कदम नहीं हटाया। आग बढ़ती गई और कुछ ही पलों में बक्सा और श्यामलाल दोनों आग में समा गए। सुबह होते ही सब कुछ शांत था। गांव वाले खेत पर पहुंचे। वहां कुछ भी नहीं था, ना बक्सा, ना श्यामलाल, सिर्फ जली हुई मिट्टी। रामलाल जमीन पर बैठकर रोने लगा। कुछ दिन बाद रामलाल अपने घर में अकेला बैठा था। तभी अचानक उसे वही आवाज सुनाई दी। तुमने सोचा सब खत्म हो गया। रामलाल धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसकी आंखें डर से फैल गईं। आईने में उसकी अपनी परछाई गायब थी। खजाना खत्म नहीं हुआ था। वो अब एक से दूसरे इंसान में सफर कर रहा था। रामलाल आईने के सामने खड़ा था। उसकी सांसें तेज, माथे पर पसीना, परछाई गायब थी। अब उसे समझ आ गया, श्राप खत्म नहीं हुआ, वो अब उसके अंदर है। अगले ही दिन गांव में अजीब घटनाएं और तेज हो गईं। कुएं का पानी काला हो गया। बच्चों की हंसी अचानक चीखों में बदल गई। रात होते ही पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता। और सबसे डरावनी बात, रामलाल जहां भी जाता वहां ठंडी हवा और सिक्कों की खनक गूंजने लगती। गांव वाले अब उससे डरने लगे थे। रामलाल के अंदर दो आवाजें लड़ रही थीं। एक उसकी अपनी और दूसरी उस श्रापित आत्मा की। सोना हमारा है। नहीं, ये सब खत्म करना होगा। वो पागलों की तरह खुद से बातें करने लगा। गांव के बुजुर्ग ने सबको इकट्ठा किया। अगर हम आज रात तक इस श्राप को नहीं रोक पाए तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। लोगों ने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन देर हो चुकी थी। उस रात आसमान पूरी तरह लाल हो गया, जैसे खून बरसने वाला हो। अचानक खेत के बीच वही सोने का बक्सा फिर से प्रकट हुआ। इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और भयानक था। रामलाल अपने आप उसकी तरफ खींचता चला गया। जैसे ही वो बक्से के पास पहुंचा, उसके शरीर से काली परछाई बाहर निकल आई। अब सामने था रामलाल और उसके अंदर की आत्मा। अलग अलग आत्मा गरजी, अब ये गांव मेरा है। तभी गांव के बुजुर्ग ने एक आखिरी उपाय बताया। इस श्राप को खत्म करने के लिए किसी को अपनी जान देकर इसे हमेशा के लिए बंद करना होगा। सबसे बड़ा फैसला। रामलाल ने बिना सोचे कहा, मैं करूंगा ये बलिदान। गांव वाले चौंक गए। रामलाल ने बक्से को खोला और खुद उसके अंदर बैठ गया। बुजुर्ग ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। आत्मा चिल्लाने लगी, नहीं, तुम मुझे रोक नहीं सकते।
जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, एक जोरदार धमाका हुआ। पूरे गांव में भूकंप जैसा कंपन हुआ और अचानक सब कुछ शांत हो गया। सुबह जहां गांव हुआ करता था, वहां अब सिर्फ खाली जमीन थी। ना घर, ना लोग, ना कोई आवाज, जैसे वो गांव कभी था ही नहीं। सालों बाद एक नया आदमी उसी जगह पर खेती करने आया। जैसे ही उसने जमीन खोदी, टन्ना उसकी कुदाल किसी चीज से टकराई, मिट्टी हटाई गई और वहां फिर से वही सोने का बक्सा था। लेकिन इस बार उस पर एक नया नाम खुदा हुआ था। रामलाल। सालों बीत चुके थे। पुराने गांव की जगह अब सिर्फ सूनी जमीन थी। लोग उस जगह को मौत का खेत कहने लगे थे। एक दिन शहर से एक युवक आया, अर्जुन। वो इतिहास और खजानों की खोज करता था। जब उसे मौत के खेत की कहानी पता चली, तो उसकी आंखों में चमक आ गई। अगर ये सच है, तो ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना होगा। गांव के पास रहने वाले बूढ़े ने उसे चेतावनी दी, बेटा, वहां सिर्फ मौत मिलती है। लेकिन अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मौत नहीं, किस्मत मिलती है। रात का समय अर्जुन अकेले ही खेत में खुदाई करने लगा। कुछ देर बाद टन्ना उसका दिल तेज धड़कने लगा। मिट्टी हटाई गई और वहां था वही श्रापित सोने का बक्सा, जिस पर लिखा था रामलाल। लेकिन इस बार बक्सा खुद ब खुद धीरे धीरे खुलने लगा। अर्जुन ने जैसे ही अंदर झांका, उसकी आंखें फटी रह गईं। अंदर सोना नहीं था, बल्कि कई इंसानों की परछाइयां कैद थीं। उनमें एक चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, रामलाल। वो चीख रहा था, मत खोलो इसे, ये खजाना नहीं, ये कैद खाना है। अचानक बक्से से काली धुंध बाहर निकली और अर्जुन के चारों तरफ घूमने लगी। एक आवाज गूंजी, हर लालची इंसान हमारी ताकत बनता है। अर्जुन डर गया, लेकिन फिर भी बोला, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अर्जुन ने जल्दी से बक्से को बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसका हाथ बक्से के अंदर चला गया और अचानक उसका शरीर जड़ हो गया। धीरे धीरे उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग होने लगी और बक्से के अंदर खींचने लगी। अर्जुन ने आखिरी ताकत से चिल्लाया, नहीं, मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं बनूंगा। तभी उसे रामलाल की आवाज सुनाई दी, अगर इस श्राप को खत्म करना है, तो किसी को अंदर से इसे तोड़ना होगा। अर्जुन ने फैसला कर लिया। जैसे ही उसकी आत्मा पूरी तरह बक्से के अंदर गई, उसने पूरी ताकत से अंदर की परछाइयों को तोड़ना शुरू किया। एक एक करके सारी आत्माएं आजाद होने लगीं। काली धुंध कमजोर पड़ने लगी और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। अंत या सच? सुबह खेत में सिर्फ टूटा हुआ बक्सा पड़ा था। ना कोई आत्मा, ना कोई आवाज, सब कुछ खत्म हो चुका था। कुछ दिन बाद एक आदमी उस खेत से गुजर रहा था। उसे जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखा। वो झुका और उसने एक छोटा सा सोने का सिक्का उठाया। सिक्के पर कुछ लिखा था, अर्जुन। अचानक उस आदमी की आंखें लाल हो गईं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। श्राप कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, वो बस अपना रूप बदलता है और अगले शिकार का इंतजार करता है।
सिक्का उठाने वाले उस आदमी का नाम था वीर। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान। लेकिन इस बार कुछ अलग था। जैसे ही श्राप वीर के अंदर गया, उसे अचानक कई आवाजें सुनाई देने लगीं। रामलाल, श्यामलाल, अर्जुन और न जाने कितनी आत्माएं। लेकिन इस बार ये आत्माएं चुप नहीं थीं। अब बहुत हो चुका। हर बार हम हारते रहे, इस बार नहीं। वीर दर्द से तड़पने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अचानक वीर चिल्लाया, तुम सब डरते क्यों हो? हम मिलकर इसे खत्म कर सकते हैं। पहली बार किसी ने श्राप के अंदर रहते हुए उसका विरोध किया था। धीरे धीरे बाकी आत्माओं ने भी अपनी ताकत जोड़नी शुरू की। काली धुंध कांपने लगी। वीर की आत्मा अब एक अजीब अंधेरी दुनिया में थी, जहां चारों तरफ वही काला धुंधला जमींदार खड़ा था। वो गर्जा, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। मैं लालच हूं और इंसान मुझे कभी नहीं छोड़ सकता। वीर मुस्कुराया, गलत। इंसान लालच से लड़ भी सकता है। तभी सभी आत्माएं एक साथ चिल्लाईं, हम अब लालची नहीं, हम आजाद हैं। उनकी रोशनी एक साथ मिल गई और एक तेज चमक में बदल गई। काली आत्मा पीछे हटने लगी। पहली बार वो डर रही थी। वीर ने पूरी ताकत से आगे बढ़कर कहा, अब खत्म हो जा। और जैसे ही रोशनी ने काली आत्मा को छुआ, वो चीखते हुए टूट गई और धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गई। अगली सुबह वीर उसी खेत में पड़ा था, लेकिन अब सब कुछ सामान्य था। ना कोई आवाज, ना कोई खनक, ना कोई डर, सिर्फ एक सुकून। वीर उठकर जाने लगा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां एक टूटा हुआ सिक्का पड़ा था। उसने उसे उठाया और ध्यान से देखा। सिक्का अब सोने का नहीं था, साधारण मिट्टी का बन चुका था। श्राप कभी सोने में नहीं था, वो इंसान के लालच में था। और जिस दिन इंसान अपने लालच पर जीत हासिल कर ले, उस दिन हर श्राप खत्म हो जाता है। कहानी किसान और घोंसले का रहस्य। गांव के किनारे एक छोटा सा खेत था, जहां रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। सुबह सूरज के साथ उठना, खेत में काम करना और शाम को थककर घर लौट आना। लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक सपना था, अपनी मेहनत से कुछ बड़ा करने का। एक दिन जब रामू अपने खेत में हल चला रहा था, उसकी नजर एक पुराने पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ की एक ऊंची शाखा पर एक छोटा सा घोंसला बना हुआ था। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने देखा कि उस घोंसले में एक चिड़िया अपने बच्चों को पाल रही है। हर सुबह वह चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लाने दूर उड़ जाती और शाम को वापस आकर उन्हें खिलाती। चाहे बारिश हो, आंधी हो या तेज धूप, वह कभी हार नहीं मानती थी। रामू रोज उस चिड़िया को देखता और सोच में पड़ जाता। इतनी छोटी सी चिड़िया, लेकिन कितनी मेहनती और जिम्मेदार है। धीरे धीरे रामू की सोच बदलने लगी। पहले वह छोटी छोटी मुश्किलों में हार मान लेता था, लेकिन अब वह खुद को उस चिड़िया से तुलना करने लगा। एक दिन अचानक तेज तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगी। रामू डर गया और अपने घर में छिप गया। लेकिन उसकी नजर बार बार उस घोंसले की ओर जा रही थी। सुबह जब तूफान थमा, तो रामू तुरंत पेड़ के पास गया। उसने देखा कि घोंसला आधा टूट चुका था और छोटे छोटे बच्चे नीचे गिरने वाले थे।
रामू का दिल पसीज गया। उसने सावधानी से उन बच्चों को उठाया और एक नई सुरक्षित जगह पर घोंसला बनाकर रख दिया। कुछ देर बाद वह चिड़िया वापस आई। पहले तो वह घबराई, लेकिन जब उसने अपने बच्चों को सुरक्षित देखा तो वह रामू के आसपास मंडराने लगी, जैसे उसका धन्यवाद कर रही हो। उस दिन रामू को एक बड़ी सीख मिली। छोटा हो या बड़ा, हर जीव में संघर्ष करने की ताकत होती है, और जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो दुनिया और खूबसूरत बन जाती है। समय बीतता गया। रामू अब पहले से ज्यादा मेहनती और धैर्यवान बन गया। उसका खेत हरा भरा हो गया और उसकी जिंदगी में खुशियां आने लगी। लेकिन असली बदलाव उसके अंदर आया था। अब वह हर मुश्किल में उस छोटी सी चिड़िया को याद करता जिसने उसे सिखाया था कि हिम्मत और मेहनत से हर तूफान को हराया जा सकता है। तूफान के बाद सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा था। रामू अब पहले से ज्यादा मेहनती और आत्मविश्वासी बन चुका था। पेड़ पर बना नया घोंसला अब मजबूत था और चिड़िया के बच्चे भी बड़े होने लगे थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात गांव में अजीब सी हलचल हुई। कुछ अजनबी लोग चुपके चुपके खेतों के आसपास घूम रहे थे। रामू को भी हल्की सी आहट सुनाई दी, लेकिन उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा। सुबह जब वह खेत में पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। उसकी आधी फसल बर्बाद हो चुकी थी। खेत में अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने जानबूझकर सब कुछ नष्ट किया हो। रामू जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने इतनी मेहनत की, अब क्या होगा? उसी समय उसकी नजर उस पेड़ की ओर गई। घोंसला फिर से खतरे में था। इस बार हवा नहीं, बल्कि एक काला सांप धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ रहा था। चिड़िया घबराकर इधर उधर उड़ रही थी, जोर जोर से चीख रही थी, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रही थी। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक तरफ उसकी बर्बाद फसल, दूसरी तरफ उस चिड़िया के बच्चे। कुछ सेकंड के लिए वह रुका। क्या मैं अपनी परेशानी में उलझकर इसे मरने दूं? लेकिन अगले ही पल रामू दौड़ पड़ा। वह बिना सोचे समझे पेड़ पर चढ़ गया। सांप अब घोंसले के बिल्कुल पास था। रामू ने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से सांप पर वार किया। सांप ने फुफकारते हुए उस पर हमला किया। रामू का हाथ कट गया, खून बहने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरी जोर लगाकर उसने सांप को नीचे गिरा दिया। सांप भाग गया, घोंसला बच गया। रामू जमीन पर गिर पड़ा, दर्द से कराहते हुए। चिड़िया उसके ऊपर मंडराने लगी, जैसे रो रही हो। उस दिन रामू ने सब कुछ खो दिया था, फसल भी और अपनी ताकत भी। लेकिन उसने एक चीज बचा ली थी, इंसानियत। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैली कि कुछ चोर रात में फसलें खराब कर रहे थे ताकि लोग अपनी जमीन सस्ते में बेच दें। रामू अब समझ चुका था, यह सिर्फ एक तूफान नहीं था, यह एक साजिश थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि आग थी, जिसने मेरी मेहनत छीनी है, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। और तभी पेड़ से उड़ते हुए वही चिड़िया उसके कंधे पर आकर बैठ गई, जैसे कह रही हो, अब असली लड़ाई शुरू होगी। रात गहरी थी। आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और रामू की आंखों में सिर्फ एक ही चीज जल रही थी, बदला। उसने ठान लिया था कि वह उन लोगों को ढूंढ कर रहेगा जिन्होंने उसकी मेहनत और गांव की शांति को बर्बाद किया। अगली रात रामू छुपकर अपने खेत के पास निगरानी करने लगा। हवा में अजीब सी खामोशी थी। तभी
उसे फिर वही हलचल सुनाई दी। कुछ परछाइयां खेतों के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। रामू ने हिम्मत जुटाई और उनका पीछा किया। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसकी सांसें रुक गईं। वो कोई बाहरी लोग नहीं थे, वो उसी गांव के लोग थे। उनमें से एक गांव का मुखिया भी था, जिस पर सब भरोसा करते थे। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपने ही लोग गद्दार निकले। रामू ने गुस्से में आकर उनका सामना करने का फैसला किया। तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने चिल्लाकर पूछा। सभी चौंक गए, लेकिन फिर मुखिया हंसने लगा। क्योंकि हमें पैसे चाहिए और तुम्हारी जमीन बहुत कीमती है। अचानक उनमें से एक आदमी ने रामू पर पीछे से हमला कर दिया। रामू जमीन पर गिर पड़ा। उसके सिर से खून बहने लगा। चिड़िया जो पेड़ पर बैठी सब देख रही थी, जोर जोर से चीखने लगी। रामू लगभग बेहोश हो चुका था, लेकिन तभी वो चिड़िया उड़ते हुए गांव की ओर चली गई। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव वहां पहुंच गया। चिड़िया लोगों के ऊपर मंडरा रही थी, जैसे रास्ता दिखा रही हो। गांव वालों ने जब सच्चाई देखी तो सब स्तब्ध रह गए। मुखिया और उसके साथी पकड़े गए। रामू को तुरंत घर लाया गया। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। पूरा गांव उसके लिए दुआ कर रहा था। लेकिन सुबह होते होते रामू ने आखिरी सांस ली। उसके अंतिम संस्कार के दिन वही चिड़िया उसके पास बैठी रही। पूरा गांव रो रहा था। जिस आदमी को वो कमजोर समझते थे, वही असली हीरो निकला। रामू चला गया, लेकिन उसकी हिम्मत और इंसानियत की कहानी गांव में हमेशा जिंदा रही। उस पेड़ पर अब भी घोंसला है और हर सुबह वो चिड़िया उड़ती है, जैसे कह रही हो, सच्चाई की जीत होती है, चाहे कीमत कितनी भी बड़ी क्यों न हो। रामू की मौत के बाद गांव में सन्नाटा छा गया था। हर गली, हर खेत, हर चेहरा बस एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या यही अंत था? लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रामू का छोटा भाई अर्जुन, जो शहर में काम करता था, खबर सुनते ही गांव पहुंचा। जैसे ही उसने अपने भाई की चिता देखी, उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। भैया की मौत बेकार नहीं जाएगी। अर्जुन ने उसी दिन कसम खाई, सच्चाई सामने लाकर रहूंगा। अर्जुन ने धीरे धीरे गांव वालों से बात करनी शुरू की। सबको लगा कि मुखिया और उसके साथी ही दोषी हैं। लेकिन अर्जुन को कुछ गड़बड़ लग रही थी। इतनी बड़ी साजिश सिर्फ कुछ लोगों का काम नहीं हो सकता। एक दिन अर्जुन उसी पेड़ के नीचे बैठा था, जहां वो घोंसला था। वही चिड़िया बार बार एक ही दिशा में उड़कर जा रही थी, जैसे कुछ बताना चाहती हो। अर्जुन ने उसका पीछा किया और वो उसे गांव के बाहर एक पुराने बंद पड़े गोदाम तक ले गई। अर्जुन ने छुपकर अंदर झांका और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां गांव के कुछ लोग नहीं, बल्कि एक बड़ा जमीन माफिया गैंग बैठा था और उनका लीडर वही नेता था जो अक्सर गांव में मदद के नाम पर आता था। असल में वो पूरे गांव की जमीन हड़पना चाहता था। मुखिया और बाकी लोग तो बस उसके मोहरे थे। अर्जुन ने सबूत जुटाने शुरू किए, वीडियो, फोटो, बातें। लेकिन तभी गैंग को भनक लग गई। एक रात अर्जुन पर जानलेवा हमला हुआ। गोदाम में उसे चारों तरफ से घेर लिया गया। तू बहुत जान गया है, अब जिंदा नहीं बचेगा। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। वो अकेला था,
लेकिन उसके अंदर रामू की ताकत थी। लड़ाई शुरू हुई। घूंसे, लात, चीखें। अर्जुन बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तभी वही चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर पास के गांव वाले वहां पहुंच गए। गैंग भागने लगा, लेकिन इस बार कोई नहीं बचा। अर्जुन ने सारे सबूत पुलिस को दिए। माफिया लीडर और उसके साथी गिरफ्तार हो गए। गांव की जमीन बच गई। अर्जुन उसी पेड़ के नीचे खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार गर्व के। भैया, मैंने आपका बदला ले लिया। वही चिड़िया उसके कंधे पर आकर बैठ गई। हवा धीरे धीरे चल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कहीं से रामू की आवाज आ रही हो। अब सब ठीक है। कभी कभी एक छोटी सी चिड़िया भी बड़ी लड़ाई में सबसे बड़ा सहारा बन जाती है, और एक इंसान की सच्चाई पूरी दुनिया बदल सकती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।